हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा वर्गमूल। तो हम इसमें ये सीखेंगे कि वर्गमूल किसी भी संख्या का, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल हम कितनी जल्दी निकाल सकते हैं। अब आप देखना खुद ही कितनी जल्दी निकालेंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए डिटेल से समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर आराम से समझ लेना, ठीक है ना। अगर बीच में वीडियो छोड़ोगे या बीच में से स्किप करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना है इस संख्या का वर्गमूल 1444 का। तो जब भी हम वर्गमूल की बात करते हैं तो हमें इन पीछे की दो संख्याओं को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो 4 आया है, ये वाला 4, ये 4 किस किस के वर्ग में आता है। या तो 2 का वर्ग होगा जब 4 आएगा, या फिर 8 का वर्ग होगा जब 4 आएगा। अब यहाँ से हमें इतना क्लियर है कि जो भी इसका वर्गमूल आएगा उसके इकाई का अंक तो 2 होगा या 8 होगा, ठीक है। अब हमें ध्यान किस पे देना है, हमें 14 पे ध्यान देना है। भाई 44 का तो हमने सोल्व कर ही लिया मामला, अब हमें 14 पे ध्यान देना है। अब 14 को हम कैसे लाएंगे, ये देखो 14 किसके वर्ग के आसपास पड़ रहा है। या तो 3 का वर्ग होगा 9, या फिर 4 का वर्ग होगा 16। अब हमें जाना है 14 तक, लेकिन ये चला गया 16 तक, तो 4 तो हो नहीं सकता, यानी कि 3 होगा। अब 3 यहाँ होगा कि यहाँ होगा, ये भी संशय कैडा है। तो अब इसमें ध्यान रखो, तो इसकी पहचान करने के लिए आपको ये देखना होगा कि ये जो आपका 3 आया है, इस 3 में इससे अगले संख्या की गुना कर दो, क्या आया 12। अब ये देखो, ये 14 12 से बड़ा है या छोटा है। आप कहोगे 12 से बड़ा है 14, तो इसलिए यहाँ से बड़ी संख्या ही वर्गमूल होगी, यानी कि 38 ही 1444 का वर्गमूल है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 15,625 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले वही जो बताया था, वर्गमूल निकालना है तो इन दो संख्याओं पे ध्यान देना है। तो 25 जो है, 25 का 5 जो है वो किसके वर्ग में आएगा। या तो 5 के वर्ग में आएगा, या क्या वो तो सिर्फ 5 का ही वर्ग का जो है इकाई अंक हो सकता है। अब हमें इसका 15,625 का वर्गमूल निकालना है। तो इसमें वही जो बताया था, 25 को पहले नोटिस करेंगे। भाई वर्गमूल निकालना है तो पीछे के दोनों संख्याओं को नोटिस करना है पहले। जैसे 25 है, 25 किसके इकाई के अंक में आएगा। भाई 5 का वर्ग करोगे तभी तो 25 आएगा, ठीक है। तो और किसी के वर्ग में तो 5 आ ही नहीं सकता, देख लो आप, 1 से 10 तक के किसी के वर्ग में 5 नहीं आ सकता, केवल 5 में ही 25 आएगा, ठीक है। तो अब हमने 25 का क्लियर कर लिया मैटर। अब हमें देखना है 156 किस किस के वर्ग के बीच में आता है। अब आपको ध्यान होगा 12 का वर्ग क्या होता है 144, 13 का क्या होता है 169। तो 169 तो 156 से बड़ा हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। अब 12 का वर्ग यानी कि 144 है। अब जब 12 का वर्ग 144 है तो यानी कि 12, यानी कि इसका वर्गमूल जो है 125 होगा, ठीक है। इस 5 वाले जिसके लास्ट में इकाई अंक 5 आ जाता है, उसका एक तरीका और है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और दोस्तों, आप इस तरीके से कितनी भी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो। आप यही तरीका लगाकर किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो। ये नहीं कि किसी संख्या का निकलेगा किसी का नहीं निकलेगा, सभी संख्या का टोटल एक तरफा से निकल जाएगा। चलिए आपको एक वर्गमूल और दिखा देता हूँ लास्ट में, 40804। ये किसका वर्गमूल होता है। तो वही तरीका लगाओ। पहले क्या करना है, इन दोनों पर ध्यान देना है। 4 किसके इकाई के अंक में आएगा, या तो 2 के वर्ग में आएगा या फिर 8 के वर्ग में आएगा 4, ठीक है ना। अब हमें इसको देखना है, ये किसके वर्ग में आएगा। भाई 408 किसके वर्ग के आसपास पड़ रहा है, 20 के वर्ग के आसपास पड़ रहा है। 20 का वर्ग क्या होता है, 20 का वर्ग होता है 400, ठीक है ना। और 21 का क्या होगा, 21 का होगा 441, यानी कि 408 से 441 तो ज़्यादा है, ये तो हो नहीं सकता, यानी कि हमें 20 का वर्ग लेना पड़ेगा। तो या तो 20 यहाँ आएगा या 20 यहाँ आएगा, ठीक है। अब हमें इस चीज़ को कैसे पता करें कि 20 यहाँ होगा या यहाँ होगा। हमने क्या लिया था, 20 की गुना 21 में कर दो, क्या आ गया 21 दूनी 42, 420। अब देखो 408 420 से बड़ा है या छोटा है। आपको भी छोटा है तो छोटा ही इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे समझ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो, और अपना चैनल सब्सक्राइब कर लो। आगे भी आपको इसी चैनल पे ऐसी ही ट्रिकी वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।